मतलब प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग का इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हुआ। आज आप लोग को पढ़ने का मिलेगा मौका। आज हिंदी का पहला चैप्टर है जो श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड की नज़र से देखते हुए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और लघु उत्तरी भी क्वेश्चन बनता है, दीर्घ भी बनता है और तो और इसमें का ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए आज इस चैप्टर का मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वन शॉट बनाऊँगा, शुरू से लास्ट तक एक चैप्टर का पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और शांति से देखते रहिए, मस्त से। ओके, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो आप मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों का ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके बच्चों, इस चैप्टर देखिए यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पर, अक्षर जितना भी दिख रहा है तो आप लोगों को कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। हमारे आवाज़ आपके पास बस पहुँच रही है, इस मेरी बातों को आवाज़ सुनते रहिए, ठीक ना। और आप लोगों को सब समझा देंगे अच्छी से अच्छी तरह से। जो इसका PDF है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, लिखा होगा वहाँ पर PDF, वहाँ पर क्लिक करिएगा तो चले जाएगा लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और इसका पूरा हिंदी से लगा हुआ शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे इसका नोट्स बना दिए और खुद से लिख कर। तो आप लोग जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना कॉपी में फेयर बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ठीक ना। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ का लिखा है, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बंटना और जाति प्रथा का मतलब कि जात के आधार पर, यानी कि जातों का आधार पर काम को बांटना ही जाति प्रथा कहलाता है। ओके, शुरू है अभी, आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आपको बहुत बेहतरीन से एक एक बातों का एक एक अर्थ का आपको बता दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखा है श्रम विभाजन जाति और प्रथा। इस पाठ का लेखक कौन है? तो लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बाबा साहेब भी बोल सकते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी बोल सकते हैं, बाबा साहेब बोल सकते हैं, भीमराव बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे नाम हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी आता है नाम इस तरह का तो समझिए कि बाबा साहब के नाम की बात हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, लेखक का नाम है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। लेखक का क्या नाम है? भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो महू गांव में मध्य प्रदेश। महू गांव में और किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। और किस परिवार में जन्म लिए हैं? तो इनको माना जाता है दलित परिवार में, ठीक ना। बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में, ठीक। किस राज्य में लिए हैं? महू मध्य प्रदेश में। लेखक का क्या नाम है? तो भीमराव अम्बेडकर। ऐसा समझ। फिर से आप देखिए बच्चों, इनका निधन कब हुआ, यानी कि इनका मृत्यु जो कब हुआ? तो 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। किस दिन? दिसंबर 1956 में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इनका प्राथमिक शिक्षा मतलब कि पहली क्लास में पढ़ने के बाद पढ़ाई अपने शुरू किए थे, वो पढ़ाई अपने कर लिए गाँव में। प्राथमिक शिक्षा के बाद न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। वहाँ से लंदन चले गए। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं अमेरिका और इंग्लैंड, नहीं तो कभी देगा न्यूयॉर्क लंदन, इस तरह से भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है प्राथमिक शिक्षा करने के बाद कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? तो ये चले गए थे न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड। ऐसा समझ। प्राथमिक शिक्षा करने के बाद कहाँ गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए? तो पहला है कि अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड। अब देखिए, ये तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए हैं, लेकिन इनका सहयोग कौन किया है, किनके प्रोत्साहन से गए हैं? तो वो व्यक्ति हैं बड़ौदा लिखा है, ठीक ना, दौड़ा नरेश। यही व्यक्ति हैं जो अपने से प्रोत्साहन राशि देकर भीमराव अम्बेडकर का पढ़ाई में सहयोग किए और बाबा साहब जाकर अमेरिका और इंग्लैंड में अपना शिक्षा प्राप्ति किए। तो ये हैं बड़ौदा नरेश व्यक्ति जो हैं,
प्रोत्साहन राशि देकर शिक्षा की प्राप्ति के लिए भेजे थे और बाबा साहब जाकर अमेरिका और इंग्लैंड पढ़े थे। उनको माना जाता है जैसे कि क्लास जो होता था बच्चा, तो वहाँ को क्लास में पढ़ने की इजाज़त उतना नहीं दिया जाता था, ठीक ना। और उनको संस्कृत भी पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। उनको क्या कहलाता है कि मतलब क्लास के रूम में नहीं बैठने दिया जाता था, ठीक ना। इस तरह किताब में लिखा हुआ है और यहाँ पर शॉर्टकट में लिखे हैं, उतना पूरा लिखने का मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी जितना बात है वो सब अपने बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। मैंने पढ़ाई कहाँ की पहले? न्यूयॉर्क या अमेरिका, वहाँ से कहाँ चले गए? इंग्लैंड गए। कौन उनका भेजा था, कौन इनको सहयोग किया? तो बदौड़ा नरेश, और यही है अपना फीस से इनको पढ़ाएं, ठीक ना। भीमराव अम्बेडकर जो है ऐतिहासिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन की व्याख्या बनकर उभरे। यानी कि जो जन्म लिए थे तो शिक्षा, ऐतिहासिक, अर्थशास्त्र, सामाजिक और ये शिक्षाविद के लिए भीमराव अम्बेडकर लड़े हैं, ठीक ना। फिर से है स्वदेश कहिए या स्वदेशी। स्वदेश में वकालत भी किए हैं, यानी कि स्वदेश अपने देश में क्या किए हैं? जो वकील का कार्य होता है तो अपने देश में वकालत के कार्य किए हैं, यानी कि वकील भी रह चुके हैं, ठीक ना। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता, यानी कि कुछ से वो सीखते थे बाबा साहेब, तो किन व्यक्ति से सीखते थे? लिखा है मुख्यतः 3 व्यक्ति रहे बाबा साहेब का उनके चिंतन एवं रचनात्मकता। कौन व्यक्ति रहे? तो 3 व्यक्ति रहे। कौन कौन रहे हैं? तो बुद्ध रहे, कबीर रहे, ज्योति फुले रहे। आया समझ? बाबा साहेब के जीवन में कौन प्रमुख व्यक्ति रहे? तो 3 व्यक्ति रहे, बुद्ध रहे, कबीर रहे और ज्योति फुले रहे। ये 3 व्यक्ति उनके जीवन में प्रमुख व्यक्ति रहे। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में बाबू, ठीक ना। आइए आप देखिए, इन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। आप निर्माता कहिए या जनक कहिए या पिता कहिए, शब्द क्या है? एक ही है। संविधान के पिता कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। जनक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब, सबसे अच्छा शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं। ओके, आइए आप ध्यान दीजिए, इन्हें संविधान जनक कहा जाता है या इन्हें संविधान जनक के नाम से जाना जाता है। ओके, नीचे दिया गया इनके प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं का मतलब कि कुछ पुस्तकें लिखे हैं, इनका लिखा हुआ है, काफ़ी सारा है, लेकिन हम पूरा नहीं लिखे हैं, वही लिखे हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि कौन कौन इनका लेखक का क्या नाम है। तो भीमराव अम्बेडकर। इस चैप्टर, इस पार्ट का लेखक का क्या नाम है? तो ये है, ठीक ना। बस वही हम लिखे हैं, पूरा हम नहीं लिखे, बस मोस्ट जो VVI है वही लिखे हैं। पहला लिखा है द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया का लेखक कौन है? तो बाबा साहब है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। देयर मैकनीज का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। द अनटचेबल्स का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। हु आर शूद्राज, ठीक है। हु आर शूद्राज के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। ये कितना है? लमसम 2, 4, 6 लिखे हैं, तो बहुत सारा, लेकिन छांट के लिखे हैं 6 को आपको ध्यान में रखना है। और बिहार बोर्ड में पूछता है कि इसका लेखक कौन है, इस पाठ के लेखक? तो भीमराव अम्बेडकर है। इस बात को याद रखना है। सबसे ज़्यादा पूछा जाए क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया का लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। देयर मैकनीज, ये पूछा है, देखिए ये पूछा है, फिर से ये भी पूछा है, ध्यान देते रहिए। ये क्वेश्चन है, सही पूछा हुआ है क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में पूछ दिया गया है, तो आप लोग याद रखना है कि इस चैप्टर का लेखक कौन है। ओके, ठीक ना बच्चों, ध्यान दीजिए। इनका ये प्रमुख रचनाएं रह गया। अब दिया गया है यहाँ पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये एक चैप्टर का नाम है, यानी कि बुक का नाम जो लिखे हैं
इसी लेसन से जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है ना, कहाँ से लिया गया है, कहाँ संकलित है, तो इसी से है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक ना। इसी से लिया गया का श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पाठ है कहाँ से लिया गया है, तो बोलना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इसका लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है, भीमराव अम्बेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये इंग्लिश में लिखा गया है बच्चों। कैसा लिखा गया है, किस भाषा में, इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश भाषा में बाबा साहेब भाषण दिए थे। इंग्लिश भाषा में क्या दिए थे, भाषण दिए थे। और लिखा गया है इंग्लिश में, लिखा गया है इंग्लिश में, लेकिन हम अभी के डेट में पढ़ते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में तो ये लिखा गया है इंग्लिश में, हम पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो हिंदी में कौन अनुवाद किए हैं, तो अनुवाद जो किए हैं वो है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जो व्यक्ति हैं वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अनुवाद किए हैं, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर कौन किए हैं, तो ललई सिंह यादव ने कब किए हैं, तो 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में ललई सिंह यादव जो हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का क्या किए हैं, अनुवाद किए हैं। आया समझ के नहीं बच्चों, आप लोग अच्छे से तरह से बता रहे हैं, उसको ध्यान से लिखते जाएगा और इसको याद रखिएगा नोट से, ठीक ना। यहाँ तक अभी आप लोग का परिचय रहा, ठीक, बाबा साहब के बारे में, लेखक परिचय रहा, पुस्तक के बारे में परिचय रहा। ओके ठीक बच्चों, अब देखिए आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। ये जो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, यानी कि कामों के आधार पर जाति को बांटना ही श्रम विभाजन जाति प्रथा कहलाता है। ओके, अच्छा, श्रम विभाजन जाति प्रथा है, इस चैप्टर का लेखक का क्या नाम है, जवाब दीजिए, क्या नाम है, भीमराव अम्बेडकर। ओके, या बाबा साहब बोल सकते हैं। देखिए, और इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। किस गांव में, महू में। किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। आया समझ, किस परिवार में, तो दलित परिवार में। आया समझ। इसी तरह इसका तैयारी भी पीछे से क्या करना है, करते चलना है। ध्यान दीजिए, महू हो गया। इनका निधन कहाँ हुआ, मतलब कि मृत्यु कब हुआ बाबा साहब का, तो 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पे, तो दिल्ली में हुआ था। किस दिन का, दिसंबर 1956 ईस्वी, और दिल्ली में उनका निधन हुआ बाबा साहब का, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है बाबू, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के बाद वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। और किनकी प्रोत्साहन राशि से गए थे, प्रोत्साहन राशि से किनके गए थे, तो बदौड़ा नरेश के। बदौड़ा नरेश से इन व्यक्ति के अनुसार इनकी राशि से बाबा साहब कहाँ गए थे, इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ने गए थे। आया समझ। ओके बच्चों, ऐसे ये इनको हम ऐतिहासिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन की व्याख्या बन के उभरे, यानी कि इनको इन नामों से जाना जाता है। यानी कि धर्म के आधार पर भी काम किए हैं, कुछ किए हैं। फिर से यहाँ पर शिक्षाविद मतलब शिक्षा के लिए भी लड़े हैं, समाजशास्त्री मतलब समाज के लिए भी किए हैं। उनका कहानी बताया जाए तो कहानी बहुत बड़ा है, लंबा है, उनको बताना इतना हमारे पास बात नहीं है, एक वीडियो में आपको बता दें सब, ठीक ना। लगभग जितना किताब में दिया गया है उसको हम आस पास इर्द गिर्द सब बता रहे हैं, आप लोग उतना ही समझिए, ठीक ना। फिर से वह सब देश में क्या किए थे, वकालत किए थे। क्या किए थे, वकालत किए थे, यानी कि वकील भी रह चुके हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो संविधान जनक से भी जानते हैं। किससे, संविधान जनक किन्हें कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर को। ओके, इनका जो प्रमुख रचनाएं है यहाँ पर लिख दिया गया है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये सभी का लेखक क्या है, ये सब चैप्टर का लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। ओके, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है चैप्टर को। इस चैप्टर किस भाषा में लिखा गया है, तो इंग्लिश में। किस भाषा में है, इंग्लिश में। कौन लिखे हैं, भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। यह भाषण दिए थे 1936 ईस्वी में। 1936
1936 ईस्वी में बाबा साहेब इसका जो है ना लिखा हुआ, इन्हीं का जो भाषण दिए थे 1936 ईस्वी में, लेकिन वो इंग्लिश में दिए थे। उनका अनुवाद कौन किया हिंदी में? तो यहाँ पर ललित सिंह यादव हैं। कौन बाबू? ललित सिंह यादव हैं जो इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अनुवाद किए हैं, ठीक ना। अब कब किए हैं? तो 1936 ईस्वी में किए हैं। अब आते हैं यहाँ पे इनकी कहानियों के ऊपर, जो भी है कहानी इसी सब को जो लघु उत्तरी क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, यहीं से बनेगा। लिखा है यहाँ पे, यह विडंबना, विडंबना, विडंबना का अर्थ होता है दुख। विडंबना की बात है, यह विडंबना की बात है। यह बाबा साहेब बोल रहे हैं कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में, मतलब इस समय में भी जाति के पोषक की कमी नहीं है। यानी कि बाबा साहब की कहना है कि इस समय भी जाति को मानने वाले लोग की कमी नहीं है। आज जाति के लोग, जाति के आधार पर लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, कट रहे हैं, इनका कहना यही है। ओके, जाति के आधार पर काम बांटना कुछ आधुनिक लोग कार्य कुशलता मानते हैं। कहना का मतलब ये है कि कुछ लोग जाति के आधार पर काम बांटना, जैसे कि अगर हम बोल दिया जाए कोई चमार है तो मोची बन सकता है, बस चप्पल का काम कर सकता है। कोई यादव है तो सिर्फ दूध बेच सकता है। कोई तेली है या गुप्ता है तो केवल ही साग सब्जी बेच मतलब कि बो सकता है। कोई पंडित जी है वो सिर्फ पूजा पाठ करा सकते हैं। ये एक कहा जाता है कि जाति के आधार पर काम करना, ठीक ना। तो ये अलग से सही भी है, माना गया है, लेकिन वहाँ तक सही नहीं है कि जाति के आधार पर काम करें, लेकिन उसका काम के अनुसार आपको इज्जत दिया जाए, ये गलत बातें हैं। इसमें बताया गया है कि जाति के आधार पर काम बांट दिया जाए तो ठीक है, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति को अब उसके काम के अनुसार उसको इज्जत दिया जाए, ये ही अच्छा नहीं है। ऐसा समझ के नहीं। तो यही कहा गया है कि जाति के आधार पर काम बांटने वाले कुछ आधुनिक लोग हैं जो कहते हैं कि जाति के आधार पर रहना काम कार्य कुशलता होगा, यानी कि अच्छा ढंग से चलता रहेगा, ठीक ना। तो आधुनिक लोग कार्य कुशलता किसको मानते हैं? तो जाति के आधार पर काम को, ठीक ना। फिर से लिखा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण बनी हुई है। भारत में बेरोजगारी है जो, उसका कारण क्या है? तो माना गया है जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण क्या है? जाति प्रथा। यानी कि जो व्यक्ति भारत में जातिवादी कर रहा है, बेरोजगारी के कारण ही बन रहा है। यानी कि जाति प्रथा जितना मानेगा उतना क्या है? बेरोजगार होइएगा। इसीलिए जातिवाद छोड़कर अपने काम पर सिर्फ काम को लगातार अपने मेहनत से सृजनता से करते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक ना। फिर से लिखा है, बाबा साहेब का संपूर्ण वाग्मय, जो वाग्मय है 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। यानी कि वाग्मय कितनी खंड में बटी हुई है? 21 खंड में। यह बात को याद रखना है। बाबा साहेब की वाग्मय कितने खंड में बटी हुई है? 21 खंडों में बटी हुई है। सच्चे लोकतंत्र में, कहना का मतलब बाबा साहब कह रहे हैं, अगर सच्चे लोकतंत्र हैं, अगर सच्चे लोकतंत्र हैं तो दूध और पानी के मिश्रण के जैसी होनी भाईचारा चाहिए। यानी कि पानी और दूध के जैसे ऐसा मिश्रण हो भाईचारा कि पता ना चल पाए कौन सा कौन कास्ट है, कौन सा कौन जात है, ये सब पता ना चल पाए। जैसे कि अगर आप दूध में पानी डाल देते हैं तो ना पानी को पता चलेगा पानी किधर है या दूध किधर है, दोनों क्या रहता है? एक समान मिक्स हो जाता है। तो यही बाबा साहब का कहना है कि जिए रहिए एक साथ, ऐसा मिलकर रहिए कि पता ना चले कि कौन कौन सा जात है, कौन कौन सा कास्ट है, ये सब जातिवादी का बातें दूर हो जाए। बाबा साहब का यही ड्रीम था, यही सपना था कि सब जातिवाद हट जाए और सबको एक समान हिस्सा बखरा जो भी हो सबको मिले, एक समान मिले, ठीक ना। तो ये चैप्टर रहा बच्चों, और आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, आपसे हम पूछता हूँ और आप लोग बताते चलिए साथ ही साथ। ओके, तो प्यारे बच्चों, तो हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव हम लिखे यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ से आप यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, इससे नीचे नहीं दिख रहा होगा। कहीं कि हम वीडियो को सिर्फ हम बोर्ड पर जूम किए हैं, अगर ज़्यादा छोड़ते तो यहाँ साइड से दिखने लगता तो आपको अक्षर पता ही नहीं चलता, ठीक ना। तो हम बोल रहे हैं, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है लेखक, यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है,
इस चैप्टर का, इस पाठ का लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। ओके। दूसरा है बाबा साहेब यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक। कहाँ हुआ था? तो महू गांव में। किस राज्य में? कि तो मध्य प्रदेश में। किस परिवार में? तो दलित परिवार में। ओके। आगे है बाबा साहेब की निधन कब हुई? बाबा साहेब की निधन कब हुई? तो 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में। बाबा साहेब की निधन कहाँ हुई? किस स्थान पर हुई? तो दिल्ली में हुई। ओके। अब लिखा है ललित सिंह यादव यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसका अनुवादक कौन है? तो ललित सिंह यादव। फिर से पूछ देगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस वर्ष में अनुवादन किए थे ललित सिंह यादव? तो 1936 ईस्वी में अनुवाद किए थे। ठीक ना। फिर से दिया गया है कि बेरोजगार के प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगार के प्रमुख कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। अगर फिर से पूछ दिया जाए जाति प्रथा क्या है? तो बेरोजगार का एक प्रमुख कारण है। ओके। किस विडंबना की बात करते हैं बाबा साहेब? नहीं कि बाबा साहब किस विडंबना की बात करते हैं? तो बाबा साहब इस विडंबना की बात करते हैं कि आज भी इस युग में भी जातिवाद का पोषक की कमी नहीं है। आज भी जातिवाद का लोग मतलब कि चाहने वाले, जाति के आधार पर लड़ने वाले के लोग की कमी नहीं, आज भी जाति के नाम पर लड़ते हैं। ओके। बाबा साहब के कहना का यही मतलब था। भाईचारा बाबा साहब के अनुसार कैसा रहना चाहिए? भाईचारा यानी कि बाबा साहब के अनुसार भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक ना। कैसी मिश्रण होनी चाहिए? तो दूध और पानी की तरह। बिहार बोर्ड में बार पूछ देता है कि तेल और पानी की तरह, इसलिए चीनी उनी जो भी कुछ मिला के आपको कुछ नहीं मतलब रखना है, बस मतलब ये रखना है दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए। ऐसा ही हम लोग का भाईचारा बना रहना चाहिए। ठीक। फिर से पूछा गया है कि इनकी प्रोत्साहन से मतलब प्रोत्साहन जो है मतलब राशि से गए थे पढ़ने। तो यहाँ पर देखिए बड़ौदा। ठीक ना। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से कहाँ गए थे? पढ़ने के लिए गए थे। ठीक ना। प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? तो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका। और वहाँ से मतलब इस स्थान से पढ़ने के बाद फिर से कहाँ गए? तो लंदन गए यानी कि इंग्लैंड गए। यहाँ से अपना प्राप्ति किए, शिक्षा प्राप्त करके आए और अपने ये सभी है तो मतलब कि कास्ट वास्ट के बातें हैं सभी को दूर किए और हक अधिकारों के लिए छोटे बड़े के सबको समान अधिकार के लिए लड़े और किए। ठीक ना। इस पाठ में यही सब बताया गया है। तो आपको हम ऑब्जेक्टिव भी करा दिए, सब्जेक्टिव में हर एक बात बता दिए। जितना बताया गया है उतना आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ठीक ना। तो आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है? तो आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन खोलना है, उसे खोलने के बाद जाइएगा तो लिखा होगा PDF डाउनलोड नोट्स। ठीक ना। तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे चले जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आपके ऐप होना चाहिए डाउनलोड, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा और उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके और एक पूरा नोट्स की तरह हम लिख दिए। आप लोग पूरा अच्छे से नोट्स फेयर जो कहलाता है फिर अपना पहले चैप्टर को बना लीजिए। ठीक ना। मिलते हैं बच्चों अगला वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए लिखते रहिए। ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। ओके।